नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं SCPS जीके बूस्टर की फ्रेश एपिसोड में। लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की घटनाएं और अन्य जानकारियां आपके लिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए सिंह क्रिएशन प्रेजेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट आज के दिन के इतिहास में घटित महत्वपूर्ण घटनाएं और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। तो हमारी ये जानकारी आपको विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायक होगी, इसलिए हमारे हर एक एपिसोड को ध्यान से देखें। इतिहास से अच्छा शिक्षक कोई दूसरा हो नहीं सकता। इतिहास सिर्फ अपने में घटनाओं को नहीं समेटे होता है, बल्कि इन घटनाओं से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी कड़ी में जानेंगे आज 12 नवंबर को देश और दुनिया में क्या क्या हुआ था, कौन सी बड़ी घटनाएं घटी थी जिसने इतिहास के पन्नों पर अपना प्रभाव छोड़ा। जानेंगे भारत और विश्व के इतिहास में 12 नवंबर का अपना ही एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। हमने एकत्रित किया है आपके लिए कुछ ऐसे तथ्य होंगे जैसे आज के दिन चर्चित जन्मे व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आजादी, नई तकनीक का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस इत्यादि। पर सबसे पहले जानते हैं आज की सबसे रोचक और कमाल की बातें। ग्रेगरी कैलेंडर के अनुसार वर्ष का 316वां, लीप वर्ष में यह 317वां दिन है। साल में अभी भी और 49 दिन बाकी हैं। तो है ना दोस्तों कमाल की बातें। दोस्तों 12 नवंबर प्रदोष व्रत और गोवत्स द्वादशी धनतेरस के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों हमें जरूर बताना कि धनतेरस के अवसर पे आप क्या खरीदने वाले हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो दोस्तों बिना वक्त गवाए फटाफट अंदाज में पेश करते हैं 12 नवंबर की महत्वपूर्ण घटनाएं। तो दोस्तों हम जो बताने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले वर्ष, घटना, वृतांत या वारदात। तो पहली घटना है दोस्तों 12 नवंबर 1781 अंग्रेजों ने नागापट्टनम पर कब्जा किया। दोस्तों अगली खबर है 12 नवंबर 1847 ब्रिटेन के चिकित्सक सर जेम्स यंग सिप्सन ने बेहोशी की दवा के रूप में पहली बार क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया। आज ही के दिन 1918 में ऑस्ट्रिया एक गणतंत्र बना। 12 नवंबर 1923 राजकुमारी मॉड ऑफ फाइफ ने वेलिंगटन वेरेंको लंदन में कप्तान चार्ल्स और अलेक्जेंडर कार्नेगी से विवाह कर लिया। 12 नवंबर 1925 अमेरिकी और इटली ने शांति समझौते पर किए हस्ताक्षर। आज ही के दिन 1930 लंदन में पहली बार गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत। इसमें 56 भारतीय और 23 ब्रिटिश प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई सदस्य शामिल नहीं हुआ। 12 नवंबर 1936 केरल के मंदिर सभी हिंदुओं के लिए खुले। 12 नवंबर 1953 इजराइल के प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन ने अपने पद से दिया इस्तीफा। आज ही के दिन 1956 मोरक्को, सूडान और ट्यूनीशिया संयुक्त राष्ट्र में हुए शामिल। 12 नवंबर 1963 जापान में ट्रेन दुर्घटना में मरने वाले लोगों की संख्या थी 164। 12 नवंबर 1967 इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए पार्टी से निष्कासित कर दिया। 12 नवंबर 1969 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से अलग करने की घोषणा की गई थी। दोस्तों आज ही के दिन 1974 में दक्षिण अफ्रीका नस्लीय नीतियों के कारण संयुक्त राष्ट्र सभा से निलंबित। 12 नवंबर 1990 जापान में सम्राट आकिहितो का परंपरा अनुसार सिंहासन रोहन हुआ। 12 नवंबर 1995 नाइजीरिया राष्ट्रमंडल की सदस्यता से निलंबित। 12 नवंबर 2001 न्यूयॉर्क में अमेरिकी एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार सभी 260 यात्री मारे गए।
12 नवंबर 2002 संयुक्त राष्ट्र ने स्विट्जरलैंड के संघीय ढांचे के आधार पर साइप्रस के लिए एक नई शांति योजना तैयार की। 12 नवंबर 2005 ढाका में 13वां दक्षिण शिखर सम्मेलन प्रारंभ। भारतीय प्रधानमंत्री ने दक्षिण शिखर सम्मेलन के दौरान आतंकवाद को समाप्त करने का आह्वान किया। आज ही के दिन 2007 सऊदी के राजकुमार अलवलीद सुपर जंबो एयरबेस A380 के पहले खरीदार बने। 12 नवंबर 2008 में 3 प्रमुख घटनाएं घटी। सबसे पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के अदलपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया। दूसरी महत्वपूर्ण घटना, परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम K-15 का बालासोर से सफल परीक्षण किया गया। 8 की तीसरी घटना, देश का पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान प्रथम चंद्रमा की अंतिम कक्ष में स्थापित हुआ। 12 नवंबर 2009 भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के अतुल्य भारत अभियान को वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड 2009 से नवाजा गया। 12 नवंबर के महत्वपूर्ण घटनाओं का पड़ाव समाप्त होने के बाद अब आता है दोस्तों हमारा आज के दिन जन्मे खास व्यक्तियों के बारे में जानने का। असल में आज जानेंगे हम 2 बड़ी हस्तियों के बारे में, एक सालिम अली और दूसरे अमजद खान। तो सबसे पहले बात करते हैं सालिम अली के बारे में। सालिम अली का पूरा नाम सालिम मोयुद्दीन अब्दुल अली था और इनका जन्म 12 नवंबर 1896 में को है और इनकी मृत्यु 20 जून 1987। सलीम अली एक भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी थे। उन्हें भारत के बर्डमैन के रूप में जाना जाता है। सलीम अली भारत के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत भर में व्यवस्थित रूप से पक्षी का सर्वेक्षण का आयोजन किया। पक्षियों पर लिखी उनकी किताब ने भारत में पक्षी विज्ञान के विकास में काफी मदद की है। 1976 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक का सम्मान पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया। 1947 के बाद वे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के प्रमुख व्यक्ति बने और संस्था की खातिर सरकारी सहायता के लिए उन्होंने अपने प्रभावित किया और भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के निर्माण और एक बांध परियोजना को रुकवाने पर उन्होंने काफी जोर दिया, जो कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क के लिए एक खतरा था। दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे हिंदी जगत के मशहूर खलनायक अमजद खान जी के बारे में, जिनका जन्म 12 नवंबर 1940 में विभाजन से पूर्व लाहौर में हुआ था। वह भारतीय फिल्मों में जाने माने अभिनेता जयंत जी के पुत्र थे। अभिनेता के रूप में उनकी पहली फिल्म शोले थी और यह फिल्म अमजद खान को शत्रुघ्न सिन्हा जी के वजह से मिली थी। वास्तव में शोले के गब्बर सिंह की भूमिका पहले शत्रु को ही दी गई थी, परंतु समय अभाव के कारण इनकार कर दिया तो यह भूमिका अमजद खान जी को मिल गई थी। अभिनय की दुनिया में आने से पूर्व अमजद के आसिफ के साथ सहायक निर्देशक के रूप में काम कर रहे थे। सहायक के रूप में काम करने के साथ ही उन्होंने पहली बार कैमरे का सामना किया और के आसिफ की फिल्म लव एंड गॉड के बाद अमजद खान ने चेतन आनंद की फिल्म हिंदुस्तान की कसम में पाकिस्तानी पायलट की भूमिका की। ये दोनों ही भूमिकाएं ऐसी थी न दर्शकों को याद रही और न स्वयं अमजद खान को हुई। अंततः शोले को ही अमजद खान ने अपनी पहली फिल्म माना। के अलावा अमजद खान ने कुर्बानी, लव स्टोरी, चरस, हम किसी से कम नहीं, इनकार, परवरिश, शतरंज के खिलाड़ी, देश प्रदेश, दादा, गंगा की सौगंध, कस्में वादे, मुकद्दर का सिकंदर, लावारिस, हमारे तुम्हारे, मिस्टर नटवरलाल, सुहाग, कालिया, लेडीज टेलर, नसीब, रॉकी, यातना, सम्राट, बगावत, सत्ते पे सत्ता, जोश, हिम्मत वाला आदि सैकड़ों फिल्मों में यादगार भूमिकाएं की। अमजद खान शराब और अन्य बुरी आदतों से काफ़ी दूर थे। तो दोस्तों पेश है आज के ही दिन जो हमें कह गए अलविदा, उनके बारे में जानने का।
12 नवंबर 1946 को हमारे बीच नहीं रहे महामना मदन मोहन मालवीय जी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रणेता तो थे ही, इस युग के आदर्श पुरुष भी थे। वे भारत के पहले और अंतिम व्यक्ति थे जिन्होंने महामना की सम्मानजनक उपाधि से विभूषित किया गया। पत्रकारिता, वकालत, समाज सुधार, मातृभाषा तथा भारत माता की सेवा में अपना जीवन अर्पण करने वाले इस महामानव ने जिस विद्यालय की स्थापना की, उसमें उनकी परिकल्पना से ऐसे विद्यार्थियों को शिक्षित करके देश सेवा के लिए तैयार करने की थी जो देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर सके। मालवीय जी सत्य, ब्रह्मचर्य, व्यायाम, देशभक्ति तथा आत्मत्याग में अद्वितीय थे। इन समस्त आचरणों पर वह केवल उपदेश ही नहीं दिया करते थे, अपितु स्वयं उनका पालन भी करते थे। वे अपने व्यवहार में सदैव मृदुभाषी थे। तो दोस्तों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस में वक्त है आज का दिन विश्व निमोनिया दिवस की। विश्व निमोनिया दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस निमोनिया दिवस को ऐसे सतर्कता और जागरूकता के साथ मनाएं कि कभी यह हमारे समाज में पैर ना पसार सके। तो उम्मीद है हमारी ये ज्ञान परक जानकारी पसंद आई होगी। आप सभी को देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।